बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था, सूरजनगढ़। वहां के राजा रानी बहुत दयालु और समझदार थे। उनकी एक इकलौती बेटी थी, राजकुमारी सौम्या। वह न केवल सुंदर थी, बल्कि बहादुर और समझदार भी थी। एक दिन राजकुमारी अपने पिता से बोली, पिताजी, आप बोले थे कि गर्मियों की छुट्टी में जंगल की सैर कराने ले जाऊंगा, पर आप हमें घुमाने का नाम ही नहीं लेते हैं। बेटी की बात सुनकर राजा बोले, बेटी, तुम तो जानती हो, जब राज दरबार से फुर्सत मिले तब तो ले जाऊं। राजकुमारी बोली, पिताजी, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। आज आपको हमें जंगल की सैर कराने ले जाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपसे हम रूठ जाएंगे। राजकुमारी की यह बात सुनकर राजा बोले, ठीक है बेटी, आज ही तुम्हें जंगल की सैर कराने ले जाएंगे। फिर राजा ने रानी जी के पास आए। रानी जी, राजकुमारी को जंगल की सैर पर ले जाना चाहिए, आप भी तैयार हो जाइए। रानी और राजकुमारी को साथ लेकर वह अपने अंगरक्षक सेना के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिताजी का देहांत हुए 3 साल हो गए थे। मोहन अपनी मां के साथ रहता था। वह मेहनत मजदूरी करके अपने घर का खर्चा चलाता था। मोहन बहुत ईमानदार और दयालु लड़का था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। एक दिन मोहन जंगल के रास्ते से गुजर रहा था कि उसने देखा राजा रानी और राजकुमारी जंगल में सैर कर रहे थे। वो एक पेड़ के पास छुपकर देखने लगा। राजा बोले, हम शेर देखेंगे सौम्या बेटी, पर दूर से, क्योंकि शेर बहुत खतरनाक होते हैं। वो कब हम पर हमला कर दे, इसलिए हमें हर चीज पर ध्यान रखना होगा। राजकुमारी बोली, मैं डरती नहीं पिताजी, लेकिन सावधानी रखना जरूरी है। जंगल की हरियाली, चिड़ियों की चहचहाहट और ठंडी हवा सबको भा रही थी। तभी एक गुफा के पास उन्हें शेर की दाह। राजकुमारी अपने घोड़े से उतरकर गुफा की ओर देखने जा ही रही थी। तभी एक बड़ा सा शेर अपनी गुफा से बाहर निकला। वह बहुत गुस्से में था, क्योंकि किसी ने उसके बच्चों को परेशान किया था। शेर ने जोर बड़ी से दहाड़ लगाया। राजा के घोड़े बिधक गए। अंगरक्षक सेना घबराकर डर के मारे भाग गए। राजकुमारी अकेली खड़ी रह गई। शेर ने राजकुमारी को देखा और तेजी से उनकी ओर बढ़ा। राजकुमारी डरी हुई जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई है, कोई मेरी मदद करे, बचाओ बचाओ। गरीब लड़का मोहन पेड़ के पीछे से यह सब देख रहा था। मोहन अपने मन में सोचा, अगर अब भी नहीं गया तो ये शेर राजकुमारी को खा जाएगा। मुझे कुछ करना चाहिए। वह हाथ में लकड़ी की कुल्हाड़ी लेकर शेर के सामने कूद पड़ा और मोहन शेर सिंह से बोला, हट जा शेर सिंह, पीछे हट जा, इंसानियत पर हमला मत कर। शेर ने गरज कर मोहन की ओर छलांग लगाई, लेकिन मोहन ने कुल्हाड़ी बड़ी जोर से शेर के सामने फेंका। शेर डरकर पीछे हट गया और जंगल के बहुत अंदर भाग गया। राजकुमारी बेहोश होते होते बची। मोहन राजकुमारी के पास जाकर बोला, आप ठीक हैं राजकुमारी जी? राजकुमारी बोली, तुमने मेरी जान बचाई, तुम कौन हो? मोहन शर्माते हुए बोला, मैं बस एक गरीब लड़का हूं, लकड़ी बीनने वाला। राजा रानी डर के मारे महल लौट आए थे। राजकुमारी गरीब लड़का को लेकर महल आई। राजकुमारी को देखकर राजा बोले, बेटी, तू आ गई, और शेर का क्या हुआ? राजकुमारी बोली, पिताजी, ये मोहन ने आकर मेरी जान बचाई। राजा को पता चला कि एक गरीब लड़के ने राजकुमारी की जान बचाई, तो वे भावुक हो गए और मोहन से बोले, तूने वो किया जो हमारे अंगरक्षक सेना भी न कर सके। रानी जी मोहन से बोली, तेरी बहादुरी को सलाम है बेटा। राजकुमारी धीरे से बोली, पिताजी, मैंने फैसला कर लिया। मैं विवाह करूंगी उसी से जिसने मेरी जान बचाई और जो अपना जीवन दांव पर लगाया। राजकुमारी की बात सुनकर राजा तो पहले चौंक गए, पर फिर बड़े गर्व से बोले, बेटी, जिसमें इतना साहस हो वही सच्चा राजकुमार है। हमें यह लड़का प्रसन्न है। फिर राजा ने सेनापति को आदेश दिया कि
जाओ, नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि राजकुमारी सौम्या और मोहन की शादी है। फिर गांव के सभी लोग राजा के महल में पहुंचे। राजकुमारी और मोहन की शादी बहुत धूमधाम से हुई। गरीब लड़का अब राजकुमार बन चुका था, दिल का राजकुमार। राजकुमारी सौम्या और मोहन ने साथ मिलकर राज्य को और भी सुंदर बना दिए, जहां जात पात, अमीरी गरीबी नहीं, बस इंसानियत और बहादुरी की कीमत थी।